कहते हैं जो व्यक्ति विवाह पंचमी के दिन यह दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन से सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, भारतीय संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध होती हैं, जिनमें ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा सिमट कर आ जाती है। आज वही परम पवित्र दिन है। आज विवाह पंचमी है। यह केवल एक तारीख नहीं, बल्कि वह महापर्व है जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और शक्ति स्वरूपा माता जानकी का मिलन हुआ था। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि प्रकृति और पुरुष का मिलन था, भक्ति और भगवान का मिलन था। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं होती। कभी विवाह में बाधाएं आती हैं, तो कभी दांपत्य जीवन में कड़वाहट घुल जाती है। कभी घर की कलह खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो कभी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि विवाह पंचमी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की यह दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुर्भाग्य धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही दुर्लभ और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वो कथा है जिसे सुनने मात्र से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित जोड़ों के जीवन में राम सीता जैसा प्रेम अमर हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन के कुछ पल निकालकर इस चमत्कारी कथा को अधूरा छोड़ने की भूल न करें। अपने घर के सभी कार्यों को कुछ समय के लिए विराम दे दें और पूरी श्रद्धा के साथ अपने मन के मंदिर में प्रभु की छवि बसाकर इस कथा का रस पान करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह का वह अद्भुत प्रसंग, जिसने तीनों लोकों को आनंद से भर दिया था। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा बीच में छोड़ते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक पुराने कोने में कनकपुर नाम का एक छोटा सा नगर बसा हुआ था। कनकपुर चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां के लोग बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव के थे। उसी नगर में गोपीचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। गोपीचंद का काम कपड़ों का व्यापार करना था। वह आसपास के गांवों से सूत और रेशम खरीदता और उसे शहर जाकर बेच आता था। गोपीचंद स्वभाव से बहुत ही शांत और मिलनसार व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और एक छोटा बेटा मोहन था। गोपीचंद का जीवन बहुत ही सामान्य तरीके से चल रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, भगवान की पूजा करता और अपने काम पर निकल जाता। शाम होते होते वह अपने घर लौट आता और अपने परिवार के साथ समय बिताता। गोपीचंद की एक आदत थी कि वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था और जितना हो सके दूसरों की मदद करता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान के जीवन में सुख और दुख धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। पिछले कुछ समय से गोपीचंद का व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था। जिस बाजार में वह अपना सामान बेचता था, वहां अब मंदी आ गई थी। उसके पास जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे अपने बेटे मोहन की पढ़ाई और घर के खर्च की चिंता सताने लगी थी। राधा अक्सर उसे परेशान देखकर ढांढस बंधाती और कहती कि ईश्वर सब ठीक कर देगा, बस आप हिम्मत मत हारना। गोपीचंद भी मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि उसे कुछ न कुछ नया करना ही पड़ेगा। एक दिन गोपीचंद को पता चला कि पहाड़ों के उस पार बसे एक बड़े नगर सुमेरपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। वहां दूर दूर से व्यापारी आते हैं और अपना सामान अच्छे दामों पर बेचते हैं। गोपीचंद ने सोचा कि अगर वह अपना बचा हुआ सारा बेहतरीन रेशमी कपड़ा वहां ले जाकर बेचे, तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। यह विचार आते ही उसने अपनी पत्नी राधा से बात की। राधा पहले तो थोड़ा डरी, क्योंकि सुमेरपुर का रास्ता बहुत कठिन और लंबा था। बीच में कालवन नाम का एक घना जंगल पड़ता था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की डरावनी बातें करते थे।
कहा जाता था कि उस जंगल में शाम ढलने के बाद रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन घर की हालत देखते हुए राधा ने भी सहमति दे दी। गोपीचंद ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की और उसमें अपने सबसे अच्छे कपड़े लाद दिए। उसने सफर के लिए थोड़ा भोजन और पानी भी रख लिया। सुबह के 4 बजे जब तारे आसमान में टिमटिमा ही रहे थे, गोपीचंद ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। गांव के बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंकों ने उसका स्वागत किया। वह मन ही मन भगवान का नाम जप रहा था। रास्ता कच्चा और ऊबड़ खाबड़ था। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोपहर होते होते गोपीचंद आधे रास्ते तक पहुंच गया था। उसने एक छायादार पेड़ के नीचे रुककर थोड़ा विश्राम किया और अपने बैलों को भी पानी पिलाया। खाना खाने के बाद वह फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। उसका लक्ष्य था कि सूरज ढलने से पहले वह कालवन को पार कर ले, क्योंकि असली खतरा वहीं था। जैसे जैसे शाम होने लगी, वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और हवा भी रुक रुक कर चलने लगी। गोपीचंद समझ गया कि अब वह कालवन की सीमा में प्रवेश कर चुका है। जंगल के दोनों तरफ विशाल और पुराने पेड़ थे, जिनकी डालियां आपस में उलझी हुई थीं, मानो वे एक दूसरे को जकड़े हुए हों। सूरज की रोशनी भी अब धुंधली पड़ने लगी थी। गोपीचंद ने अपने बैलों की गति बढ़ा दी। वह चाहता था कि जल्द से जल्द इस डरावने हिस्से को पार कर ले, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा ही था कि अचानक उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया जोर की आवाज के साथ एक गहरे गड्ढे में फंस गया। बैलगाड़ी वहीं रुक गई। गोपीचंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि पहिया बुरी तरह से मिट्टी और पत्थरों के बीच फंसा हुआ है। उसने बैलों को हाँकने की कोशिश की, लेकिन बैल भी टस से मस नहीं हुए। अंधेरा अब गहराता जा रहा था। जंगल में झींगुरों की आवाजें गूंजने लगी थीं। गोपीचंद ने हिम्मत करके पहिए को निकालने के लिए जोर लगाया। वह पसीने से लथपथ हो गया, लेकिन पहिया अपनी जगह से नहीं हिला। वह समझ गया कि अब उसे रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। यह सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसपास नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। थक हारकर गोपीचंद बैलगाड़ी के पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। शायद रास्ते में कहीं वह लीक हो गई थी, या उसने ध्यान नहीं दिया था। प्यास से उसका गला सूख रहा था। घबराहट और थकान के कारण उसका बुरा हाल था। वह आंखें बंद करके ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उसे एक बहुत ही धीमी और मधुर आवाज सुनाई दी। राही, ओ राही, क्या तुम प्यासे हो? गोपीचंद हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और अंधेरा था। उसे लगा शायद यह उसके मन का वहम है। उसने फिर से बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आवाज दोबारा आई। इस बार और ज्यादा साफ थी। डरो मत राही, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूं। गोपीचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं में कोई फुसफुसा रहा हो। वह आवाज उसी बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी जिसके नीचे वह बैठा था। गोपीचंद का शरीर डर के मारे कांपने लगा। बचपन में सुनी हुई सारी डरावनी कहानियां उसे याद आने लगीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में भटकती हुई आत्माएं राहगीरों को अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन प्यास इतनी तेज थी कि रहा नहीं जा रहा था। उसका गला कांटों की तरह चुभ रहा था। उसने सोचा कि प्यासा मरने से तो अच्छा है कि एक बार देख ही लिया जाए कि वहां कौन है। उसने अपनी बैलगाड़ी से एक डंडा निकाला और डरते डरते पेड़ के पीछे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट सूखे पत्तों पर गूंज रही थी। जैसे ही वह पेड़ के पीछे पहुंचा, उसने देखा कि वहां झाड़ियों के बीच एक बहुत ही पुराना और जर्जर कुआं बना हुआ है। कुएं की जगह टूटी फूटी थी और उसके अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी आ रही थी। यह दृश्य देखकर गोपीचंद की सांसें थम गईं। वह पीछे हटने ही वाला था कि कुएं के अंदर से फिर वही आवाज आई। रुको राही, पीछे मत जाओ, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूं, मैं तो बस समय का मारा एक श्राप हूं। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? गोपीचंद की हिम्मत जवाब दे रही थी, फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम
और मुझसे क्या चाहते हो? मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं तो एक साधारण व्यापारी हूं। कुएं के अंदर से एक गहरी सांस लेने जैसी आवाज आई और फिर वह अदृश्य शक्ति बोली, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तो बस मुक्ति चाहिए। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। लालच ने मुझे यहां बांध दिया है। अगर तुम मेरी बात सुनोगे और जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो मैं न केवल तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, बल्कि तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? गोपी चंद धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ अपनी गरीबी और परिवार की समस्याएं। उसे अपने बेटे मोहन का चेहरा याद आया। उसने सोचा कि अगर यह सच बोल रहा है तो शायद मेरे परिवार के दिन बदल जाएंगे। उसने खुद को संभाला और पूछा, मुझे क्या करना होगा और मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? विश्वास तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पानी पीने का और कोई जरिया नहीं है। पास आओ और कुएं के अंदर देखो। गोपीचंद ने डरते डरते कुएं में झांका। उसे नीचे पानी तो नहीं, लेकिन एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। गोपीचंद को लगा कि उसने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह अभी कुएं में देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। गोपीचंद की सांसें गले में अटक गई थीं। वह उन 2 चमकती लाल आंखों को देखकर इतना डर गया था कि उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अंधेरे में से धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति बाहर निकली। वह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और खूंखार काला भेड़िया था। उसका आकार किसी बैल से कम नहीं था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वह गोपीचंद को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी उस पर झपट पड़ेगा। गोपीचंद ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा कसकर भींच लिया, लेकिन वह जानता था कि इस भयानक जानवर के सामने यह डंडा किसी काम का नहीं है। भेड़िया धीरे धीरे गुर्राता हुआ आगे बढ़ा। उसके पंजों की आवाज सूखे पत्तों पर मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। गोपीचंद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतिम बार अपने परिवार को याद किया। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी कुएं के अंदर से वही भारी और गूंजती हुई आवाज फिर से आई, रुक जाओ काल भैरव, इसे मत डराओ, यह हमारा शत्रु नहीं है। आवाज सुनते ही वह खूंखार भेड़िया एकदम से रुक गया। उसने एक बार कुएं की तरफ देखा और फिर धीरे से वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे वह किसी आज्ञा का पालन कर रहा हो। गोपीचंद ने जब देखा कि जानवर शांत हो गया है तो उसकी जान में जान आई। वह पसीने से लथपथ हो चुका था और उसका गला प्यास से और भी ज्यादा सूख गया था। कुएं के अंदर से आवाज आई, डरो मत राही, यह काल भैरव है, मेरे खजाने और इस जंगल का रक्षक। जब तक मैं न कहूं यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम बहुत प्यासे लग रहे हो, पहले अपनी प्यास बुझाओ। गोपीचंद ने कांपते हुए स्वर में पूछा, लेकिन पानी कहां है? कुआं तो बहुत गहरा है और मेरे पास रस्सी भी नहीं है। आवाज ने निर्देश दिया, कुएं की दाहिनी ओर जो पत्थर है उसे 2 बार दबाओ। गोपीचंद ने डरते डरते भेड़िए की तरफ देखते हुए कुएं की जगत के पास कदम बढ़ाया। वहां एक पत्थर थोड़ा उभरा हुआ था। उसने उसे 2 बार दबाया। अचानक कुएं के अंदर से घरघराहट की आवाज आई और पत्थर की दीवारों से रिसता हुआ साफ और ठंडा पानी कुएं के ऊपर बने एक छोटे से पत्थर के कटोरे में भरने लगा। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गोपीचंद ने बिना एक पल गंवाए उस पानी को अपनी अंजुली में भरा और पीने लगा। पानी इतना मीठा और ठंडा था कि पीते ही उसके शरीर में नई ऊर्जा दौड़ गई। उसने पेट भरकर पानी पिया और अपने चेहरे पर भी छींटे मारे। अब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ था। पानी पीने के बाद उसने हाथ जोड़कर कुएं की तरफ देखा और कहा, मैं आपका आभारी हूं, आपने मेरी जान बचाई है। अब बताइए आप कौन हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? कुएं के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह आवाज अब थोड़ी भावुक हो गई। उसने कहा, मेरा नाम सेठ धनीराम था। आज से 100 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक व्यापारी था। मेरा काम सोने और जवाहरात का था। मैं बहुत अमीर था, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ी बुराई थी, लालच। मैं अपने धन से इतना प्यार करता था कि मैंने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं दी। एक बार मैं अपना सारा सोना लेकर इसी जंगल के रास्ते दूसरे राज्य जा रहा था,
ताकि उसे वहां ऊंचे दामों में बेच सकूं और उस पर कोई कर न देना पड़े। लेकिन इसी जगह पर मुझे डाकुओं ने घेर लिया। अपने सोने को बचाने के लिए मैंने उसे इस पुराने सूखे कुएं में छिपा दिया और खुद इस भेड़िए की तरह उनसे लड़ते हुए मारा गया। मरते वक्त मेरी प्यास बहुत तेज थी, लेकिन पानी नहीं मिला और मेरा मोह मेरे सोने में ही अटका रहा। इसी कारण मेरी आत्मा इस कुएं और इस खजाने से बंध गई है। 100 सालों से मैं यहां भटक रहा हूं, इस इंतजार में कि कोई नेक इंसान आए जो मेरे इस धन का सही उपयोग कर सके। गोपीचंद ध्यान से पूरी बात सुन रहा था। उसे सेठ धनीराम की किस्मत पर तरस भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। उसने पूछा, सेठ जी, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो एक साधारण आदमी हूं, मैं भला आपकी मुक्ति कैसे करा सकता हूं? आत्मा ने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरा जमा किया हुआ यह धन किसी अच्छे काम में लगेगा। गोपीचंद, मैं तुम्हें यह सारा खजाना देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? गोपीचंद ने सतर्क होकर पूछा। शर्त यह है कि तुम इस धन में से उतना ही हिस्सा अपने और अपने परिवार के लिए रखोगे जितने में तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकें। बाकी का सारा धन तुम्हें गरीबों, अनाथों और प्यासों के लिए कुएं खुदवाने में खर्च करना होगा। अगर तुमने एक भी सिक्का लालच में आकर अपनी जरूरत से ज्यादा अपने पास रखा तो तुम भी मेरी तरह इस जंगल के रक्षक बन जाओगे और तुम्हारी आत्मा भी यहीं भटकती रहेगी। बोलो, क्या तुम्हें यह मंजूर है? गोपीचंद सोच में पड़ गया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर उसने अपने घर की गरीबी और अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचा। उसने सोचा कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो इसमें कोई बुराई एक नहीं है। उसने गहरा सांस लिया और कहा, मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए ही करूंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जैसे ही गोपीचंद ने यह कहा, कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। कुएं का पानी जो अभी ऊपर आया था वह वापस नीचे चला गया और कुएं की दीवार में एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। आत्मा ने कहा, नीचे जाओ गोपीचंद, वहां मेरा खजाना रखा है, उसे अपनी बैलगाड़ी में भर लो। लेकिन याद रखना, सूर्योदय होने से पहले तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। और हां, जब तुम खजाना लेकर जा रहे होगे तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कैसी भी आवाजें क्यों ना आए। गोपीचंद ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अंधेरे में भी वहां अजीब सी चमक थी। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों, पुराने आभूषणों और हीरों का ढेर लगा हुआ था। इतना धन उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। एक पल के लिए उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि इतने धन से तो वह राजा बन सकता है, लेकिन तुरंत उसे सेठ धनीराम की चेतावनी और उस भयानक भेड़िए की याद आ गई। उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, नहीं गोपीचंद, लालच बुरी बला है, अपनी जुबान पर कायम रह। उसने अपनी चादर बिछाई और उसमें सोने के सिक्के और आभूषण बांधने शुरू किए। उसने उतनी ही पोटलियां बनाई जितनी वह और उसके बैल उठा सकें। खजाना बहुत ज्यादा था, वह सब कुछ नहीं ले जा सकता था, लेकिन जितना उसने लिया वह भी बहुत था। पोटलियां लेकर वह ऊपर चढ़ा। बाहर आकर उसने देखा कि वह भेड़िया अभी भी वहीं बैठा उसे देख रहा था। गोपीचंद ने जल्दी जल्दी सारा सामान अपनी बैलगाड़ी में लादा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही उसने खजाना गाड़ी में रखा, वह फंसा हुआ पहिया अपने आप गड्ढे से बाहर निकल आया। गोपीचंद ने कुएं की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं अपना वादा निभाऊंगा सेठ जी। कुएं से आवाज आई, जाओ गोपीचंद, याद रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। गोपीचंद ने बैलों को हाँका और गाड़ी चल पड़ी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल का सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। जैसे ही बैलगाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, गोपीचंद को अपने पीछे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी उसे लगता कि कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है, गोपीचंद रुको, तुम कुछ भूल गए हो। तो कभी उसे अपने बेटे मोहन की रोने की आवाज आती, पिताजी मुझे बचाओ। गोपीचंद का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि उसका बेटा सच में मुसीबत में है। उसका मन हुआ कि एक बार पीछे मुड़कर देख ले। उसकी गर्दन घूमने ही वाली थी कि उसे सेठ धनीराम की चेतावनी याद आ गई, पीछे मुड़कर मत देखना। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और बैलों को जोर से हाँकने लगा।
वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा ताकि उसका ध्यान उन आवाजों से हट जाए। आवाजें और तेज होती गईं। कभी हंसी की आवाज, कभी चीखें, कभी बादलों की गड़गड़ाहट। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। यह उसकी परीक्षा थी, लालच की नहीं, बल्कि भय और मोह पर विजय पाने की परीक्षा। करीब 2 घंटे तक बैलगाड़ी ऐसे ही चलती रही। गोपीचंद पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे जंगल के पेड़ कम होने लगे और ठंडी हवा का रुख बदला। सामने आसमान में हल्का सा उजाला दिखाई देने लगा। सुबह होने वाली थी। जैसे ही उसकी बैलगाड़ी ने जंगल की सीमा पार की और खुले मैदान में पहुंची, पीछे से आने वाली सारी डरावनी आवाजें एकदम से बंद हो गईं। गोपीचंद ने लंबी राहत की सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज की पहली किरणें फूट रही थीं। वह सुरक्षित था। उसने अपनी बैलगाड़ी में रखे खजाने की ओर देखा। वह सच था, सपना नहीं। वह अब एक अमीर आदमी था, लेकिन एक भारी जिम्मेदारी के साथ। वह बिना रुके अपने नगर कनकपुर की ओर बढ़ता रहा। जब वह अपने घर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। उसकी पत्नी राधा और बेटा मोहन दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रहे थे। गोपीचंद की हालत देखकर राधा घबरा गई। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा थका हुआ था। राधा ने दौड़कर उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? और आप मेला गए बिना ही वापस आ गए? गोपीचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं मेला तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ईश्वर ने हमें कुछ और ही दिया है। उसने बैलगाड़ी से पोटलियां उतारी और घर के अंदर ले जाकर खोली। सोने की चमक देखकर राधा और मोहन की आंखें चौंधिया गईं। राधा डर गई। इतना सोना, ये कहां से आया? आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? गोपीचंद ने राधा को शांत कराया और उसे जंगल की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने उस श्राप और अपनी कसम के बारे में भी बताया। राधा, जो बहुत ही धर्मपरायण स्त्री थी, उसने कहा, अगर ऐसा है तो हमें उस आत्मा को मुक्ति दिलानी ही होगी। हम इस धन का एक भी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। गोपीचंद ने उसी दिन से अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाना शुरू किया ताकि गर्मियों में किसी को एक पानी की कमी न हो। उसने एक पाठशाला बनवाई और गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा किया, लेकिन मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वह हमेशा दान कर देता था। धीरे धीरे गोपीचंद की नेकी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे दानवीर गोपीचंद कहने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सेठ धनीराम की आत्मा को मुक्ति मिली या नहीं, इसका पता लगाने के लिए गोपीचंद को एक और काम करना था। ठीक 1 साल बाद उसी दिन गोपीचंद ने फैसला किया कि वह वापस उसी जंगल में जाएगा और देखेगा कि क्या वह कुआं और वह आत्मा अभी भी वहां है या उन्हें शांति मिल गई। राधा ने उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसका पति दोबारा उस खतरे में पड़े। लेकिन गोपीचंद का मानना था कि उसका कार्य तभी पूरा होगा जब उसे यह तसल्ली हो जाएगी कि वह आत्मा मुक्त हो गई है। गोपीचंद ने फिर से अपनी बैलगाड़ी तैयार की और उसी कालवन की ओर चल पड़ा। इस बार उसके पास खजाना नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ धन्यवाद देने जा रहा था। जब वह उसी जगह पहुंचा जहां पिछली बार उसका पहिया फंसा था, तो उसे वहां का नजारा बदला हुआ सा लगा। वह डरावना बरगद का पेड़ अब हरा भरा दिख रहा था। वह कुआं जो पहले सूखा और टूटा फूटा था, अब लबालब साफ पानी से भरा हुआ था। गोपीचंद कुएं के पास गया और उसने आवाज दी, सेठ धनीराम जी, क्या आप यहां हैं? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट थी। गोपीचंद ने सोचा कि शायद वह चले गए हैं। वह मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे कुएं के पास की जमीन पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वहां एक पत्थर पर ताजे फूलों के साथ कुछ शब्द उकेरे हुए थे। गोपीचंद ने झुक कर पढ़ा। वहां लिखा था, सच्चा धन सोना नहीं, सेवा है। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, तुम्हारा कल्याण हो। गोपीचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि असली खजाना वह सोना नहीं था जो वह अपने साथ ले गया था, बल्कि असली खजाना वह संतोष और दुआएं थीं जो उसे लोगों की मदद करके मिली थीं। वह वहां से वापस लौटा, लेकिन इस बार वह एक साधारण व्यापारी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान बनकर लौटा था जिसने जीवन का असली मतलब जान लिया था। गोपीचंद के वापस आने के बाद
कनकपुर गांव की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह खजाना जो गोपीचंद कालवन से लाया था, वह कोई साधारण धन नहीं था। उसमें सदियों पुराना आशीर्वाद और एक बड़ी जिम्मेदारी भी छिपी थी। गोपीचंद को वह काली रात और सेठ धनीराम की आत्मा से किया हुआ वादा हर पल याद रहता था। इसीलिए उसने घर आते ही सबसे पहले अपने पुराने और टूटे फूटे घर की मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि उसने गांव के उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया जो सालों से वीरान पड़ा था। उसने गांव के बीचों बीच एक बड़ी चौपाल बनवाई जहां गांव के बुजुर्ग और बच्चे आराम से बैठ सकें। गोपीचंद का यह बदला हुआ रूप देखकर गांव वाले हैरान थे। जो गोपीचंद कल तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात संघर्ष करता था, आज वह खुले हाथों से दान कर रहा था। लेकिन गोपीचंद ने अपनी जुबान बंद रखी थी। उसने किसी को भी जंगल के उस रहस्य, उस डरावने भेड़िए या जादुई कुएं के बारे में भनक तक नहीं लगने दी थी। जब भी कोई उससे पूछता कि भाई गोपीचंद, तुम्हारे पास अचानक इतनी लक्ष्मी कहां से आ गई, तो वह बस मुस्कुराकर आसमान की ओर इशारा कर देता और कहता, यह सब मेरे बांके बिहारी की कृपा है और मेरी मेहनत का फल है। लेकिन कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए, दाग लग ही जाता है। गोपीचंद की यह अचानक बड़ी हुई रईसी और शोहरत हर किसी को हजम नहीं हो रही थी। उसी गांव में चंद्रभान नाम का एक जमींदार रहता था। चंद्रभान बहुत ही घमंडी और लालची स्वभाव का आदमी था। पूरे कनकपुर और आसपास के गांवों में उसका दबदबा था। वह गरीब किसानों से लगान वसूलता और ब्याज पर पैसे देकर उनकी जमीनें हड़प लेता था। अब तक गांव में सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति वही था, लेकिन गोपीचंद की बढ़ती लोकप्रियता ने उसकी नींद उड़ा दी थी। एक दिन शाम के समय चंद्रभान अपनी हवेली की छत पर बैठा हुक्का पी रहा था। तभी उसका खास आदमी, जिसका नाम लखन था, दौड़ता हुआ वहां आया। लखन गांव की इधर उधर की खबरें और चुगलियां चंद्रभान तक पहुंचाने का काम करता था। लखन ने हांफते हुए कहा, मालिक, गजब हो गया, गजब हो गया। चंद्रभान ने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहा है? क्या किसी ने लगान देने से मना कर दिया? लखन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, बात उससे भी बड़ी है। आपने सुना नहीं? आज गोपीचंद ने घोषणा की है कि वह अगले महीने गांव में एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाएगा और साथ ही गरीबों के लिए एक मुफ्त औषधालय भी बनवाएगा। लोग अब आपकी नहीं बल्कि गोपीचंद की जय जयकार कर रहे हैं। हर जुबान पर बस उसी का नाम है। यह सुनकर चंद्रभान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हुक्के की नली को जोर से पटक दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह 2 कौड़ी का कपड़ा व्यापारी, कल तक जिसके घर में 2 वक्त की रोटी के लाले थे, आज वह कुएं और औषधालय बनवा रहा है। लखन, मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। इतना पैसा व्यापार से इतनी जल्दी नहीं आता। जरूर इसके हाथ कोई गड़ा हुआ खजाना लगा है या इसने कोई चोरी डकैती की है। लखन ने धीरे से कहा, मालिक, मैंने भी यही सोचा था। मैंने उसके घर के नौकर से बात निकलवाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुछ नहीं जानता। गोपीचंद अपने धन को लेकर बहुत सावधान रहता है। वह अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देता और रात को देर तक जागता रहता है। चंद्रभान ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए एक गहरी चाल सोची। उसने कहा, सुन लखन, मुझे वह राज जानना है। अगर उसने कोई खजाना पाया है तो उस पर पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं इस गांव का जमींदार हूं। और अगर उसने चोरी की है तो उसे जेल भिजवाने का इंतजाम भी मैं ही करूंगा। तू एक काम कर, आज रात से ही गोपीचंद पर नजर रखना शुरू कर दे। वह कहां जाता है, किससे मिलता है, और सबसे जरूरी बात, वह अपना धन कहां रखता है, मुझे सब खबर चाहिए। इधर गोपीचंद इन साजिशों से बेखबर अपने वादे को निभाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे आभास होने लगा था कि जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ उसके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, गोपीचंद को एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह उसी कालवन के कुएं के पास खड़ा है, लेकिन इस बार कुआं सूखा नहीं था। कुएं का पानी उबल रहा था और उसमें से वही भेड़िया काल भैरव बाहर निकलकर उसकी तरफ देख रहा था। भेड़िए की आंखों में इस बार गुस्सा नहीं बल्कि चेतावनी थी। भेड़िया कुछ नहीं बोला, बस उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाई जिधर गांव का रास्ता था। गोपीचंद हड़बड़ाकर जाग गया। उसका पसीना छूट रहा था। उसने पास सो रही अपनी पत्नी राधा को देखा, जो गहरी नींद में थी।
गोपीचंद ने पानी पिया और सोचने लगा, क्या यह सपना कोई संकेत है? क्या मैंने कोई गलती कर दी या कोई मुसीबत आने वाली है? सेठ धनीराम ने कहा था कि धन का उपयोग सही करना, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि यह धन एक परीक्षा है। अगली सुबह गोपीचंद हमेशा की तरह अपने काम पर लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह तालाब खुदवाने की जगह पर गया जहां मजदूर काम कर रहे थे। वहां उसने देखा कि लखन एक पेड़ के पीछे छुपकर उसे घूर रहा है। गोपीचंद ने उसे देख लिया, लेकिन अनजान बनने का नाटक किया। वह समझ गया कि अब उस पर नजर रखी जा रही है। उसने तुरंत सतर्क होने का फैसला किया। शाम को घर लौटते समय गोपीचंद जानबूझकर एक सुनसान रास्ते से गया। वह देखना चाहता था कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वह एक मोड़ पर मुड़ा, उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। गोपीचंद रुक गया। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, बस एक काली छाया तेजी से भागती हुई दिखाई दी। अब गोपीचंद को यकीन हो गया कि खतरा उसके आसपास ही मंडरा रहा है। घर पहुंचकर उसने राधा को सारी बात बताई। राधा, जो बहुत ही समझदार महिला थी, डर गई। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगता है कि हमें यह धन अब गरीबों में जल्दी से जल्दी बांट देना चाहिए। जब तक यह घर में है, हमारी जान को खतरा बना रहेगा। जमींदार चंद्रभान की नजरें बहुत खराब हैं। मैंने सुना है वह किसी भी हद तक जा सकता है। गोपीचंद ने राधा का हाथ थामकर कहा, घबराओ मत राधा, मैंने उस आत्मा को वचन दिया है। मैं डरकर पीछे नहीं हट सकता, लेकिन हां, हमें सावधान रहना होगा। मैंने सोचा है कि कल मैं शहर जाकर इस सोने के कुछ सिक्कों को बेचकर नगद रुपए लाऊंगा, ताकि काम में रुकावट ना आए। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा। गोपीचंद ने अपने बचपन के दोस्त भीमा को साथ ले जाने का सोचा। भीमा शरीर से बहुत ताकतवर था और कुश्ती लड़ता था। वह गोपीचंद का सबसे वफादार साथी था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही गोपीचंद ने भीमा को अपने घर बुलाया और उसे सारी बात तो नहीं, बस इतना बताया कि उसे शहर से कुछ जरूरी सामान और नकदी लानी है और उसे सुरक्षा चाहिए। भीमा तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने बैलगाड़ी तैयार की और शहर की ओर निकल पड़े। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि लखन ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। लखन ने तुरंत जाकर चंद्रभान को खबर दी, मालिक, शिकार जाल में फंसने वाला है। गोपीचंद आज शहर जा रहा है। जरूर उसके पास वह माल होगा जिसे वह बेचने जा रहा है। रास्ते में घना जंगल पड़ता है, वही मौका सही रहेगा। चंद्रभान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने 4 सबसे खतरनाक लठैतों को बुलाया। उसने उन्हें हुक्म दिया, जाओ और जंगल के रास्ते में घात लगाकर बैठो। गोपीचंद को जान से मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका सारा सामान और वह थैली छीनकर मेरे पास ले आओ। और हां, यह काम ऐसे करना कि किसी को पता न चले। उधर गोपीचंद और भीमा हंसी मजाक करते हुए बैलगाड़ी से जा रहे थे। भीमा ने पूछा, यार गोपी, तूने बताया नहीं कि हम अचानक शहर क्यों जा रहे हैं, और तेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए तुझे मेरी पहरेदारी की जरूरत पड़ी? गोपीचंद ने गंभीर होकर कहा, भीमा, समय आने पर सब बता दूंगा। बस इतना समझ ले कि यह गांव की भलाई के लिए है, और मुझे शक है कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। अभी वे लोग पिपल घटी के पास पहुंचे ही थे, जो शहर जाने के रास्ते में एक सुनसान इलाका था, कि अचानक 4 नकाबपोश आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में लाठियां और तलवारें थीं। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रोक दो गाड़ी, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना जिंदा वापस नहीं जाओगे। भीमा ने आव देखा न ताव, वह बैलगाड़ी से कूद पड़ा। उसने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और गरजते हुए बोला, अरे ओ गीदड़ों, शेर का रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मां का दूध पिया है तो एक एक करके आगे आओ। गोपीचंद भी नीचे उतर आया। उसने देखा कि उन गुंडों की नजरें उसकी कमर में बंधी पोटली पर थीं। वह समझ गया कि यह साधारण डकैत नहीं है, इन्हें किसी ने भेजा है। लड़ाई शुरू हो गई। भीमा अकेले ही 2 गुंडों पर भारी पड़ रहा था। वह उन्हें उठा उठाकर पटक रहा था, लेकिन बाकी 2 गुंडे गोपीचंद की तरफ बढ़े। गोपीचंद कोई पहलवान नहीं था, लेकिन उसमें हिम्मत की कमी नहीं थी। उसने बैलगाड़ी से बैलों को हाँकने वाला डंडा निकाल लिया और अपना बचाव करने लगा। तभी एक गुंडे ने पीछे से गोपीचंद के सिर पर वार करने की कोशिश की। भीमा ने यह देख लिया और चिल्लाया, गोपी, पीछे देख। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
लाठी गोपीचंद के कंधे पर जोर से लगी और वह दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कमर से वह पोटली, जिसमें सोने के कुछ सिक्के थे, छूटकर दूर जा गिरी। पोटली खुल गई और सुनहरे सिक्के धूल में बिखर गए। सूरज की रोशनी में उन सिक्कों की चमक देखकर गुंडों की आंखें फटी रह गईं। उनमें से एक चिल्लाया, अरे ये तो असली सोना है, मालिक ने सही कहा था, ये तो खजाने की खान है। वे सब सिक्के बटोरने के लिए लपके। भीमा ने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे गुंडे ने उसकी टांग पर तलवार से वार कर दिया। भीमा घायल होकर गिर पड़ा। गोपीचंद ने दर्द के बावजूद रेंगते हुए पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया। नहीं, यह गरीबों का धन है, इसे मत छुओ। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। यह आवाज किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी, लेकिन इतनी भयानक कि गुंडों के हाथ वहीं रुक गए। हवा का रुख बदल गया और धूल का एक बवंडर सा उठने लगा। वह दहाड़ फिर से सुनाई दी और इस बार वह बहुत पास से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद गोपीचंद की रक्षा के लिए जाग उठा हो। धूल के उस बवंडर और भयानक दहाड़ ने जंगल को थर्रा दिया था। चंद्रभान के भेजे हुए वो चारों गुंडे, जो अभी तक गोपीचंद और भीमा पर भारी पड़ रहे थे, अब डर के मारे कांप रहे थे। उनकी आंखों के सामने धूल के गुब्बार में एक विशालकाय आकृति बन रही थी। वह आकृति किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसे भेड़िए की थी। उस छाया की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। गुंडों ने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। एक गुंडा, जिसकी जुबान डर के मारे तालू से चिपक गई थी, हकलाते हुए बोला, भूत, भागो, यहां तो साक्षात यमराज है। इससे पहले कि वे संभल पाते, हवा के एक और तेज झोंके ने उन्हें पीछे धकेल दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो कि अगर उन्होंने उस सोने को हाथ भी लगाया तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी जान बचाने के लिए वे चारों गुंडे अपना हथियार वहीं फेंककर उल्टे पैर भागे। वे इतनी तेजी से भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर धूल धीरे धीरे बैठने लगी। वह डरावनी छाया और वह दहाड़ अब शांत हो गई थी। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। भीमा, जो अपनी घायल टांग पकड़कर जमीन पर बैठा था, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने गोपीचंद की ओर देखा और पूछा, गोपी, यह क्या था? वह आवाज, वह परछाई, क्या तेरे साथ कोई देवता चलता है? गोपीचंद ने अपने दर्द को दबाते हुए बिखरे हुए सोने के सिक्कों को जल्दी जल्दी पोटली में भरा। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सेठ धनीराम और काल भैरव का धन्यवाद किया। वह समझ गया था कि उसकी ईमानदारी और वचनबद्धता ने आज उसकी रक्षा की है। उसने भीमा को सहारा देकर उठाया और कहा, भीमा, दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो नेक इरादों की पहरेदारी करती हैं। अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि वे वापस आएं या कोई और खतरा आ जाए। दोनों दोस्त घायल होने के बावजूद किसी तरह बैलगाड़ी पर चढ़े और वापस गांव की ओर चल पड़े। शहर जाने का विचार उन्होंने त्याग दिया था। जब वे कनकपुर पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। उनकी हालत देखकर राधा और गांव वाले घबरा गए। भीमा की चोट पर वैद्य जी ने लेप लगाया और गोपीचंद के कंधे की सिकाई की गई। जब गोपीचंद ने बताया कि डाकुओं ने हमला किया था तो गांव वालों में गुस्सा भर गया, लेकिन गोपीचंद ने जानबूझकर उन गुंडों का हुलिया नहीं बताया और न ही उस दैवीय मदद का जिक्र किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बात ज्यादा बढ़े और लोग उस जंगल की ओर आकर्षित हों। दूसरी तरफ चंद्रभान की हवेली में मातम जैसा सन्नाटा था। जब वे चारों लठैत खाली हाथ और बदहवास होकर चंद्रभान के पास पहुंचे तो चंद्रभान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाकाम, डरपोक कहीं के, 4 हट्टे कट्टे आदमी 2 निहत्थे लोगों से डरकर भाग आए और क्या बकवास कर रहे हो? भूत, भेड़िया, तुम लोगों ने शराब पी रखी है क्या? चंद्रभान ने गरजते हुए कहा। लठैतों के सरदार ने कांपते हुए कहा, नहीं मालिक, हमने अपनी आंखों से देखा। वह साधारण सोना नहीं है, उसके साथ कोई काली शक्ति है। हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे, चाहे आप हमारी जान ही ले लो। चंद्रभान ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब वह समझ चुका था कि ताकत के दम पर गोपीचंद से जीतना मुश्किल है, लेकिन उसकी हार मानने की फितरत नहीं थी। उसका लालच और ईर्ष्या अब प्रतिशोध की आग में बदल चुकी थी। उसने एक नई और खतरनाक चाल चली। उसने सोचा, अगर मैं बल से नहीं जीत सकता
तो छल से तो जीत ही सकता हूं। गोपीचंद के पास इतना सोना है, इसका कोई सबूत तो उसके पास होगा नहीं। क्यों ना मैं पूरे गांव के सामने उसे चोर साबित कर दूं। अगली सुबह पूरे कनकपुर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज दोपहर बरगद के पेड़ के नीचे महापंचायत बैठेगी। चंद्रभान ने गांव के सरपंच और पंचों को पहले ही अपने प्रभाव में ले लिया था। दोपहर होते होते पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। गोपीचंद, राधा और लंगड़ाते हुए भीमा भी वहां पहुंचे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सरपंच ने कड़ी आवाज में पूछा, जमींदार, चंद्रभान जी ने यह पंचायत बुलाई है। उनका आरोप है कि गांव में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। चंद्रभान जी, आप अपनी बात रखिए। चंद्रभान अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ खड़ा हुआ और उसने भरी सभा में गोपीचंद की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, पंचो, आप सभी जानते हैं कि मेरे पूर्वजों का एक पुराना खजाना सालों पहले चोरी हो गया था। मुझे पक्की खबर मिली है कि वह खजाना और किसी ने नहीं, बल्कि इस ढोंगी गोपीचंद ने चुराया है। इसके पास रातों रात इतना धन कहां से आया? कल मेरे आदमियों ने इसे जंगल में बोरियों में सोना भरते हुए देखा था। यह आदमी चोर है। इसने हमारे गांव की नाक कटवाई है। मैं मांग करता हूं कि इसकी घर की तलाशी ली जाए और मेरा सारा सोना मुझे वापस दिलाया जाए और इसे गांव से निकाल दिया जाए। गांव वाले सन्न रह गए। वे गोपीचंद को एक भला आदमी मानते थे, लेकिन चंद्रभान के आरोप और गोपीचंद की अचानक बड़ी रईसी ने उनके मन में भी शक पैदा कर दिया। हर कोई खुसुर पुसुर करने लगा। सरपंच ने गोपीचंद की ओर देखा और कहा, गोपीचंद, यह बहुत गंभीर आरोप है। तुम्हारे पास अचानक इतना धन कहां से आया? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? अगर तुम सच नहीं बताओगे तो हमें तुम्हारी तलाशी लेने का हुक्म देना पड़ेगा। गोपीचंद चुपचाप खड़ा रहा। राधा की आंखों में आंसू थे और भीमा गुस्से में मुट्ठियां भींच रहा था। गोपीचंद जानता था कि अगर उसने सच बताया तो लोग उस शापित कुएं की ओर भागेंगे और अपनी जान गंवा बैठेंगे, और अगर झूठ बोला तो वह चोर कहलाएगा और उसका समाज सेवा का सपना टूट जाएगा। वह धर्म संकट में था। तभी भीड़ के पीछे से एक तेज और कड़क आवाज आई, रुकिए। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा और अजनबी साधु खड़ा था। उसके कपड़े धूल से सने थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह वही साधु नहीं था जो गोपीचंद को जंगल में मिला था, बल्कि यह कोई और ही था। या शायद गोपीचंद को कुछ याद आया। साधु ने भीड़ को चीरते हुए बीच में आकर कहा, पंचो, न्याय करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। मैं गवाह हूं कि गोपीचंद चोर है या नहीं। चंद्रभान ने घबराकर कहा, तू कौन है भिखारी, और हमारे बीच बोलने की हिम्मत कैसे हुई? साधु ने चंद्रभान की ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि जो धन गोपीचंद के पास है वह किसका है। चंद्रभान, क्या तुम दावा करते हो कि वह खजाना तुम्हारा है? चंद्रभान ने जोश में कहा, हां हां, वह मेरा है, मेरे बाप दादाओं का है। साधु ने कहा, ठीक है, तो फिर चलो परीक्षा हो जाए। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि सत्य धन कभी चोर के पास नहीं टिकता। अगर यह धन सच में तुम्हारा है चंद्रभान, तो गोपीचंद को अभी वह धन यहां मंगवाना चाहिए। अगर तुम उसे अपने हाथों से उठा पाए और वह राख नहीं बना तो वह तुम्हारा, लेकिन अगर तुम झूठे निकले तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चंद्रभान ने सोचा कि यह साधु पागल है। सोना कभी राख कैसे बन सकता है? उसने तुरंत हां कर दी, मुझे मंजूर है, मंगवाओ सोना। गोपीचंद ने साधु की आंखों में देखा। साधु ने उसे हल्का सा इशारा किया। गोपीचंद ने राधा से कहा कि वह घर से सोने की वह पोटली ले आए। राधा दौड़कर गई और पोटली ले आई। पंचायत के बीचों बीच वह पोटली रख दी गई। सोने की चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। चंद्रभान की लार टपकने लगी। उसे अपनी जीत पक्की लग रही थी। वह शान से आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अब यह सारा सोना उसका है। जैसे ही चंद्रभान ने झुककर उस सोने की पोटली को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आसमान में अचानक काले बादल घिर आए। दिन में ही अंधेरा छाने लगा। हवाएं तेज हो गईं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात कालवन में चली थीं। पंचायत में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें चंद्रभान और उस सोने की पोटली पर टिकी थीं। आसमान में काले बादलों का घिरना और अचानक तेज हवाओं का चलना किसी अपशकुन जैसा लग रहा था, लेकिन चंद्रभान का लालच उसके डर पर भारी पड़ गया था। उसे सामने रखा हुआ चमकता सोना अपनी जीत का इनाम लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा,
यह साधु तो पागल है। सोना भला कहीं राख बनता है। आज यह सारा खजाना मेरा होगा और गोपीचंद हमेशा के लिए इस गांव से बेइज्जत होकर निकल जाएगा। अहंकार और लालच में अंधे होकर चंद्रभान ने झुककर दोनों हाथों से उस पोटली को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस सोने को छुआ, एक भयानक घटना घटी। आह, बचाओ, मेरा हाथ जल गया। चंद्रभान जोर से चीखा और झटके से पीछे हट गया। वह पोटली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने अपने हाथों को देखा। उसकी हथेलियां बुरी तरह लाल हो गई थीं, जैसे उसने सोने को नहीं बल्कि धधकते हुए अंगारों को छू लिया हो। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। जो सोना अब भी दूर से चमक रहा था, चंद्रभान के छूते ही वह काला और भयानक दिखने लगा था। चंद्रभान दर्द से तड़प रहा था। वह चिल्लाया, यह सोना नहीं है, यह तो आग है, यह जादू है। इस गोपीचंद ने इस पर काला जादू किया है ताकि मैं इसे उठा ना सकूं। तभी वह रहस्यमयी साधु जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी जो बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मिल गई। साधु ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कड़कती हुई आवाज में बोला, मूर्ख चंद्रभान, यह जादू नहीं, यह न्याय है। मैंने कहा था ना कि सत्य धन केवल सत्य का साथ देता है। यह सोना सेठ धनीराम की अमानत है, जिसे सिर्फ एक निस्वार्थ और पवित्र आत्मा ही छू सकती है। तेरे मन में पाप है, लालच है और छल है, इसलिए तेरे लिए यह सोना सोना नहीं बल्कि नर्क की आग है। फिर साधु गोपीचंद की ओर मुड़ा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा गोपीचंद, अब तुम आगे आओ और इस पोटली को उठाकर दिखाओ कि सत्य में कितनी शीतलता होती है। गोपीचंद, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहले धरती मां को प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण किया और बिना किसी डर के उस पोटली को उठा लिया। यह चमत्कार देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो पोटली चंद्रभान के हाथों को जला रही थी, वही पोटली गोपीचंद के हाथों में जाकर फूलों की तरह कोमल और शीतल हो गई। सोने की चमक वापस लौट आई और पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। तभी अचानक आसमान से बादल छंटने लगे और धूप निकल आई। वह अजीब सी आंधी रुक गई। साधु ने गांव वालों की ओर देखकर कहा, देख लिया तुम सबने, यही सबूत है। गोपीचंद चोर नहीं है। उसे यह धन ईश्वर और समय ने एक खास मकसद के लिए सौंपा है। और चंद्रभान, तुम जो खुद को इस गांव का सबसे बड़ा रईस समझते हो, आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। जिसके पास धन तो है लेकिन नीयत साफ नहीं, वह दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। चंद्रभान शर्म और डर के मारे पानी पानी हो गया था। उसका झूठ सबके सामने आ चुका था। उसके जले हुए हाथ और गांव वालों की धिक्कारती हुई नजरें उसे चुभ रही थीं। वह समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। वह सिर झुकाकर वहां से चुपचाप खिसक गया। उस दिन के बाद से चंद्रभान का घमंड पूरी तरह टूट गया। उसने खुद को अपनी हवेली में बंद कर लिया और गांव के मामलों में दखल देना बंद कर दिया। सरपंच और गांव के सभी लोगों ने गोपीचंद से हाथ जोड़कर माफी मांगी। सरपंच ने कहा, गोपीचंद, हमें माफ कर दो। हमने एक पापी की बातों में आकर तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया। तुम सच में दानवीर हो। गोपीचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, माफी मत मांगिए, यह सब समय का खेल था। शायद ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था कि मैं अपमान सहकर भी सत्य पर टिका रहता हूं या नहीं। जब सब लोग शांत हुए और गोपीचंद ने उस साधु का धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। वहां कोई नहीं था। वह साधु वह भीड़ के बीच से अचानक कहां गायब हो गया, किसी को पता नहीं चला। गोपीचंद ने दूर जंगल की ओर देखा। उसे पेड़ों के बीच एक झलक दिखाई दी, वही विशाल भेड़िया काल भैरव जो एक पल के लिए दिखा और फिर कोहरे में विलीन हो गया। गोपीचंद समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसी दैवीय शक्ति का एक रूप था जो उसकी रक्षा के लिए आया था। इसके बाद गोपीचंद ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने उस खजाने का उपयोग ठीक वैसे ही किया जैसा उसने वचन दिया था। अगले कुछ ही महीनों में कनकपुर की तस्वीर बदल गई। गोपीचंद ने गांव में एक विशाल अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने जगह जगह कुएं और तालाब खुदवाए जिससे अकाल के समय भी गांव में पानी की कमी नहीं हुई। उसने एक बड़ा विद्यालय भी बनवाया ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख सकें। गोपीचंद ने अपने लिए सिर्फ उतना ही धन रखा जितने में उसका और उसके परिवार का साधारण खर्च चल सके।
उसका बेटा मोहन भी अपने पिता के नक्शे दम पर चला और उसने भी अपना जीवन सेवा में लगा दिया। गोपीचंद और उसका दोस्त भीमा दोनों मिलकर गांव की देखरेख करते रहे। साल बीतते गए। गोपीचंद अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, संतोष का तेज। एक पूर्णिमा की रात जब गोपीचंद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, वह अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था। पूरा परिवार और गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। तभी गोपीचंद ने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि घर के दरवाजे पर एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष खड़ा है, जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति है। वह मुस्कुरा रहा था। गोपीचंद ने पहचान लिया। वह सेठ धनीराम की आत्मा थी, लेकिन अब वह डरावनी नहीं थी, बल्कि मुक्त और प्रसन्न लग रही थी। आत्मा ने इशारे से कहा, धन्यवाद गोपीचंद, मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ और तुम्हारी परीक्षा भी पूरी हुई। अब विश्राम का समय है। गोपीचंद ने एक आखिरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन का हर क्षण ईमानदारी और सेवा में बिताया था। उस रात कनकपुर के उस महान दानवीर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गोपीचंद तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी अमर हो गई। आज भी कनकपुर के लोग कहते हैं कि उस जंगल में अब कोई भेड़िया या भूत नहीं रहता। वहां का वह कुआं आज भी मीठा पानी देता है, और जो भी वहां जाकर सच्चे मन से पानी पीता है, उसकी सारी थकान और परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग मानते हैं कि गोपीचंद और सेठ धनीराम दोनों ही अब उस गांव के रक्षक बनकर वहां की हवाओं में बसते हैं। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि विवाह पंचमी के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन से सारे कष्ट स्वयं मिट जाते हैं। दर्शक बंधु, कथा की शुरुआत होती है मिथिला नगरी से, जहां के राजा थे विदेही राज जनक। राजा जनक बहुत ही धर्म प्रेमी और ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में अपनी पुत्री माता सीता के विवाह को लेकर एक गहरी चिंता थी। सीता जी कोई साधारण कन्या नहीं थीं। वे साक्षात भूमिपुत्री थीं, जो राजा जनक को हल चलाते समय धरती की गोद से प्राप्त हुई थीं। राजा जनक के महल में भगवान शिव का एक प्राचीन और विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसका नाम पिनाक था। वह धनुष इतना भारी था कि बड़े बड़े बलशाली योद्धा भी उसे हिला नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन राजा जनक ने देखा कि नन्ही सीता ने खेल खेल में उस विशाल शिव धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया। यह चमत्कार देखकर राजा जनक समझ गए कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है और इसका वर भी कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो भी वीर इस शिव धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। समय बीता और माता सीता विवाह योग्य हो गई। राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश से बड़े बड़े राजा, महाराजा और वीर योद्धा मिथिला पधारे। सभा पूरी तरह सजी हुई थी। आर्षि विश्वामित्र भी अपने साथ अयोध्या के 2 राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर उस सभा में पधारे थे। स्वयंवर शुरू हुआ। एक एक करके सभी राजाओं ने अपना बल दिखाया। कोई धनुष को हिलाने की कोशिश करता तो कोई उसे पकड़कर पसीना पसीना हो जाता। उठाना तो दूर, कोई उस धनुष को अपनी जगह से तिल भर भी नहीं डिगा सका। बड़े बड़े अभिमानी राजाओं का घमंड उस धनुष के सामने चूर चूर हो गया। यह दृश्य देखकर राजा जनक का धैर्य टूट गया। वे बहुत निराश हुए और भरी सभा में दुख भरे शब्दों में बोले, हे वीरों, क्या यह धरती अब वीरों से खाली हो गई है? मुझे लगता है कि मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो मैं ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। राजा जनक के ये हताश भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे, लेकिन प्रभु श्री राम शांत बैठे रहे। तब आर्षि विश्वामित्र ने समय की नजाकत को समझा। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राम की ओर देखा और आदेश दिया, हे राम, उठो और इस शिव धनुष को भंग करके राजा जनक के संताप को दूर करो। गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम एक मतवाले हाथी की तरह शांत और सहज चाल चलते हुए धनुष की ओर बढ़े। पूरा दरबार सांस थामे उन्हें देख रहा था। प्रभु ने पहले गुरु को प्रणाम किया और फिर पलक झपकते ही उस विशाल धनुष को बीच से उठा लिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, प्रभु ने उसे झुकाया और जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने के लिए जोर लगाया, वह पुराना धनुष भयंकर गर्जना के साथ बीच से टूट गया।
धनुष के टूटते ही तीनों लोकों में जयकार होने लगी। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। तब सखियों के साथ 16 श्रृंगार किए हुए माता सीता सभा में पधारी। उनके हाथों में सुंदर वरमाला थी। लज्जा और प्रेम से भरी हुई माता सीता ने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली। वह दृश्य इतना अद्भुत था मानो स्वयं प्रकृति और पुरुष का मिलन हो रहा हो। हर तरफ सियावर रामचंद्र की जय के नारे गूंजने लगे। इस प्रकार अघन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं कि इस पवित्र बेला में जो भी इस प्रसंग को सुनता है उसके घर के सारे क्लेश मिट जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की गंगा बहने लगती है। तो भक्तों, यह थी विवाह पंचमी की वह पावन और दुर्लभ कथा। हमें पूरा विश्वास है कि जिसने भी आज सच्चे मन से प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के इस प्रसंग को सुना है, उसके घर में अब खुशियों का वास होगा। जिन घरों में कलह है वहां प्रेम के फूल खिलेंगे और जिनके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, प्रभु उनकी झोली भी खुशियों से भर देंगे। मेरी प्रभु श्री राम और माता जानकी से यही प्रार्थना है कि वे आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहे। अगर आपको आज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। यह केवल एक लाइक नहीं बल्कि आपकी तरफ से प्रभु के चरणों में एक डिजिटल भेंट होगी। और हां, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना न भूलें। देखते हैं आज कितने भक्त अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी पुण्य कथा आपसे छूट न जाए। जल्दी ही मिलते हैं एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।